हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डी के सहारन एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा हमेशा से मोटिव यही रहता है कि आप लोग एचएसवीपी की ऑक्शन में किफायती रेट पर प्लॉट खरीद सकें। कई बार बिल्डर को नहीं पता होता कि पिछली ऑक्शन में प्लॉट किस रेट पर बिके थे और वो ऑक्शन में बिड लगाता लगाता प्लॉट को रिजर्व प्राइस से बहुत ऊपर जाकर खरीद लेता है। उसको पता नहीं होता कि उस प्लॉट का एक्चुअल रेट क्या चल रहा है। कुछ सेक्टरों के प्लॉट तो रिजर्व प्राइस से बहुत ऊपर जाके बिक रहे हैं। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद पता चलता है बिल्डर को कि ये प्लॉट तो उसके बजट में ही नहीं आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि ये प्लॉट आपको कितने रुपए का मिलने वाला है, या ये प्लॉट आपके बजट में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आज की मेरी वीडियो कैथल पर होने वाली है। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछली दो ऑक्शन में कैथल के किस सेक्टर के कितने प्लॉट किस रेट पर बिके थे। इससे आप आसानी से आइडिया लगा पाएंगे कि जो आने वाली ऑक्शन में आपको प्लॉट कितने रुपए तक मिल सकता है। अभी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम सेक्टर 18 कैथल के कॉर्नर प्लॉट के बारे में बात करते हैं। 21 जनवरी की ऑक्शन में एक कनाल के 7 प्लॉट और 10 मरला के 2 प्लॉट ऑक्शन में थे। ये इस दिन इस ऑक्शन में कोई नहीं बिका, यानी कि यही प्लॉट आपको नेक्स्ट ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं और ये प्लॉट आपको रिजर्व प्राइस के आसपास मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल प्लॉट के ऑक्शन की। 22 जनवरी की ऑक्शन में एक कनाल के 3 प्लॉट, 2 मरला का 1 प्लॉट, 6 मरला के 3 प्लॉट और 14 मरले के 4 प्लॉट, यानी टोटल 11 प्लॉट ऑक्शन में थे। लेकिन इस दिन इस ऑक्शन में भी कोई प्लॉट नहीं बिका, इसलिए यही प्लॉट आपको फिर से नेक्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं और आपको ये प्लॉट भी रिजर्व प्राइस पर मिल सकते हैं। बात करते हैं सेक्टर 21 की। 22 जनवरी की ऑक्शन में इस सेक्टर के 8 मरला के 7 प्लॉट थे, जिसमें से 6 प्लॉट बिके। अब बात करते हैं कि ये प्लॉट किस रेट पे बिके। प्लॉट नंबर 1370 ये बिका था 1,60,61,61,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 1371 ये बिका था 1,72,91,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 1372 ये बिका था 1,70,96,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 1373 ये बिका था लगभग 2,15,00,000। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये प्लॉट यानी कि प्लॉट नंबर 1373 की बिड 1,10,36,000 से शुरू हुई और H1 बिडर ने ये प्लॉट 1,04,50,000 रुपए ऊपर तक बिड लगा के खरीदा। हालांकि इसके अलावा और सभी प्लॉट उस दिन 1,60,61,000 रुपए से लेकर 1,97,21,000 रुपए तक बिके थे। हालांकि मेरे सुनने में यह आया है कि इस प्लॉट होल्डर ने इतना महंगा प्लॉट खरीद तो लिया, यानी कि 2,15,00,000 रुपए का। उसके बाद इसने पता लगा कि भाई ये प्लॉट तो महंगा आपने ले लिया, तो उसके बाद इसने पेमेंट नहीं की, यानी कि अभी तक इसने 10% ही पेमेंट की है। अगर प्लॉट नंबर 1373 के मालिक जो हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनसे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप LOI इशू होने के 120 दिन तक आपके प्लॉट की पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी पेमेंट जब्त हो जाएगी और उसके बाद ना आप पेमेंट के लिए और ना आप प्लॉट के लिए हकदार हैं। आपने ये प्लॉट 22 जनवरी को खरीदा तो फिर उसके बाद 1-1.5 महीना बाद आपको LOI मिली होगी, यानी कि आपको प्लॉट की पेमेंट करने का टाइम लगभग जून के एंड तक है। मेरा आइडिया तो ये कहता है कि आपको मई की ऑक्शन में फिर से प्लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको ये प्लॉट 1,90,00,000 से कम मिलता है तो आपको फायदा है, तब आप उस प्लॉट को छोड़ सकते हैं। और मेरे को लग रहा है हो सकता है आपको ये प्लॉट अगर ऑक्शन में मिलते हैं तो हो सकता है आपको ये प्लॉट 1,70,00,000 रुपए तक मिल जाए, आपके कुछ पैसे बच जाएं। मैं आप सभी दोस्तों को यहाँ पर एक चीज और कहना चाहता हूँ, जहां आपको लगे कि प्लॉटों में ज्यादा कंपटीशन है, प्लॉट लेने वाले ज्यादा हैं और प्लॉट कम है, तो वहां आप कम से कम 2 या 3 प्लॉटों में पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कोई ना कोई प्लॉट आपको अच्छे रेट पे मिल जाए, सस्ते पे छूट जाए, और कोई प्लॉट में बिड लगाने वाले ज्यादा हो वो महंगा जाए, तो आप यहाँ पे ऐसे लाखों रुपए बचा सकते हैं ऐसे करके। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ऐसे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लॉट के ऑक्शन की। तो नेक्स्ट प्लॉट नंबर 1381 ये बिका था 1,64,06,000 रुपए का। प्लॉट नंबर 1382 ये बिका था 1,97,21,000 रुपए का। और प्लॉट नंबर 1383 ये बिका था उस दिन 1,80,56,000 रुपए का।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो देखकर आइडिया लगा पाएंगे कि नेक्स्ट ऑक्शन में आपको कितने रुपए तक बिड लगानी चाहिए। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।